तो यदि आप 1% भी भारतीय संस्कृति में आते हैं तो आप इसमें 100% आना चाहेंगे। केवल आपको 1% जुड़ना है। जुड़ने का मतलब ये है कि यह केवल और केवल स्वयं के लिए है, प्रकृति के लिए है। प्रकृति को प्रसन्न रखना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्त रहना, करुणा, दया और आनंदित अवस्था में खुद को रखना भारतीय संस्कृति से जुड़ना है। जब पूरी प्रकृति आनंद की अवस्था में है, पूरी प्रकृति को आनंद की अवस्था ही पसंद है, उसी प्रकार हमें भी आनंद या सुख ही पसंद है। कोई भी दुख को, पीड़ा को, चिंता को, भय को पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये हमारी प्रकृति नहीं है। हमारी प्रकृति सुख, आनंद और परम सुख को प्राप्त करने की प्रकृति है। और जो हमारा वातावरण है, हमारी प्रकृति है, पृथ्वी माता है, उसकी भी यही प्रकृति है। तो हम दोनों की प्रकृति ज़बरदस्त शानदार होती है। तो यदि आप इस प्रकार 1% भी भारतीय संस्कृति से जुड़ते हैं तो यह आपके लिए परम उल्लास का और परम सौभाग्य कारक होगा। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम व्रत, त्यौहार आदि से हमें जुड़ना पड़ता है। व्रत त्यौहार में सम्मिलित होना पड़ता है, प्राकृतिक रूप से, प्रकृति के अनुकूल होकर। और आपको वो काम कभी नहीं करने हैं जिससे प्रकृति में नुकसान हो। हाँ, हो सकता है ऐसे कई काम हैं जिससे आपको फ़ायदा हो लेकिन प्रकृति को नुकसान हो, और ये सबसे बड़ी हिंसा होगी। तो ऐसा कोई सा भी काम आप ना करें जिससे प्रकृति रुष्ट हो, प्रकृति दूषित हो और प्रकृति में वातावरण अशुद्ध हो। तो यही करना भारतीय संस्कृति से जुड़ना है। तो हम त्योहारों की बात कर रहे हैं, व्रत की बात कर रहे हैं, तो हमने हनुमान जयंती के बाद जो सापदा का डोरा होता है, दशा माता का डोरा, उसकी बात की थी। और हम अब बात करते हैं बूढ़ा बाशेड़ा की। बूढ़ा बाशेड़ा जो होता है वो वैशाख वदी का मतलब है कृष्ण पक्ष। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष को सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को 3 बार इसमें निर्धारित किए गए हैं और यह आपको कैलेंडर में भी मिल जाता है। बूढ़ा बाशेड़ा वैशाख कृष्ण पक्ष सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को यह निर्धारित होता है। इस दिन की ऊर्जा हमें महसूस करना चाहिए। यह ज़बरदस्त दिन होता है। इस दिन की हम ऊर्जा जब प्राप्त कर पाएंगे जब हमारे सेंस, भीतर के सेंस चालू होंगे। सेंस के द्वारा ही हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं या प्राकृतिक जो ऊर्जाएं होती है हम उनका आराम से महसूस कर सकते हैं। प्राचीन काल के जो लोग थे भारतीय संस्कृति के से जुड़े हुए, वो पूर्वानुमान ऐसे ही लगाते थे क्योंकि उनके सेंस जागृत रहते थे, उनके सेंस चालू रहते थे, एक्टिव रहते थे। हमारे सेंस पाश्चात्य संस्कृति के कारण सो गए हैं। तो हमें पुनः भारतीय संस्कृति में जुड़ना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति से जुड़ने का मतलब कोई घुटन या कोई अंधविश्वास या बेवकूफ़ी भरा कुछ नहीं है। बस इसमें एक खुले रूप से, परम स्वतंत्र रूप से हमें जीना है, एक आनंदित रूप से जीना है। तो जो बूढ़ा बाशेड़ा होता है उसमें एक दिन पहले ही शाम को हम भिन्न भिन्न तरह के पकवान बनाते हैं। और जो शीतला माता होती है, जो प्रजापति लोग होते हैं, जो कुम्हार होते हैं हमारे, उनके यहाँ शीतला माता होती है, उनकी देवी है उनकी। तो गांव के, शहर के सभी लोग शीतला माता का पूजन करते हैं। शीतलता को बरसाने या शीतलता को प्राप्त करने के लिए हमें ये करना होता है। विशेष रूप से इसका व्रत भी होता है। तो व्रत मैंने पहले बताया है कि किस प्रकार व्रत किया जाता है। और विशेष रूप से शीतला माता की पूजा का महत्व यही है कि हम शीतलता को कैसे प्राप्त हों, हम कैसे
एक परम आनंदित रूप शीतलता को कैसे प्राप्त हो। वर्तमान समय में छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस होने लग जाता है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। छोटे छोटे बच्चों को चिंता, भय और उदासी सी छाई रहती है। ये ज़बरदस्त पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। तो कृपया परम आनंदित, उल्लास और परिपूर्ण प्रफुल्लित होने के लिए आपको भारतीय संस्कृति में आना ही होगा। क्योंकि जो पाश्चात्य लोग थे, जो अंग्रेज़ थे, फिरंगी थे, वो एक ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही स्पीड से भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम इससे पीछे हट रहे हैं। क्यों? इससे पीछे हटने पर आप सभी देख रहे हैं, इसके पीछे हटने पर हम सभी शोक, चिंता, पीड़ा, दुख आदि से ग्रसित हो रहे हैं। एक मूर्खतापूर्ण और गंवार जीवन जो जिया जाता है गंवारपने से, उस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति की जो स्मार्टता है वो उससे हम दूर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यकारक होगा ज़बरदस्त। तो शीतलता की जो ऊर्जा है उस दिन हमें महसूस होगी, लेकिन एक शानदार और ज़बरदस्त सेंस का चालू होने पर। और सेंस चालू कैसे होंगे? हम नियमित रूप से, जैसे मैंने पहले बताया है, व्रत कैसे करें। यदि मैंने बताया है वैसे व्रत करोगे तो 100% आपके सेंस जो सोए हुए हैं वो जागृत होने लगेंगे। और उसके जागृत होने पर आप हर त्यौहार का परम आनंद ले सकते हैं। जैसे आजकल त्यौहार मनाए जाते हैं, तो त्यौहार इस प्रकार मनाए जाते हैं कि बस एक दिन का ही उत्साह रहता है, दूसरे दिन वही क्लेश, रोष, क्रोध, चिंता और आसपास की परेशानियां हमें घेर लेती है। लेकिन जिस प्रकार मैंने व्रत का नियम बताया है, उत्सव और त्यौहार का नियम बताया है, यदि आप वैसा करेंगे तो आप वास्तव में भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे और वो जो आनंद और उत्साह आपको प्राप्त होगा वो हमेशा के लिए बना रहेगा।